ठीक है, पैराबोला कोई भी हो, ठीक है। बताना है कोई भी पॉइंट पैराबोला के इनसाइड में है, आउटसाइड में है, या पैराबोला पे है, राइट ना। पोजीशन में क्या होगा, ये होगा ना। पॉइंट या तो क्या होगा, पैराबोला के इनसाइड पे होगा, या तो आउटसाइड, या तो कहाँ पे होगा, पैराबोला पे होगा। ठीक है ना। मान लिया पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट यहाँ पे है, समझ में। ठीक है। तो वो पॉइंट पी से ऐसा मान लिया, पॉइंट पी आउटसाइड है, तो मान लेते हैं हम लोग। लेट पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी आउटसाइड, आउटसाइड। देखो ध्यान दो, तो यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो ये लाइन कहीं पे कट करेगा पैराबोला को। ठीक है। ये लाइन क्या है, एक्स के परपेंडिकुलर है। इस पे क्या सेम होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, मान लो पॉइंट क्यू पैराबोला पे है, तो पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा, x1 और y2, राइट ना। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि y1 इज मोर देन y2 ना, दिख रहा है आपको। यहाँ से कितना होगा, y1 स्क्वायर इज मोर देन y2 स्क्वायर होगा ना। एक काम करो, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4a x1, कितना आएगा, y1 स्क्वायर माइनस का 4a x1। ठीक है ना। देखो ध्यान दो, ये जो पॉइंट क्यू है ऑन पैराबोला ना, पॉइंट क्यू कहाँ पैराबोला पे है, तो क्या होगा, y2 स्क्वायर माइनस का 4a x1 क्या हो जाएगा, 0, राइट ना। तो यहाँ से कितना आएगा कि y1 स्क्वायर माइनस का 4a x1, ये क्या हो जाएगा, मोर देन 0। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट लाइक करता आउटसाइड में, इसे हम क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं ना। तो S1 क्या होगा, मोर देन 0, मतलब जो पॉइंट है वो पुट करना है कर्व में। तो ठीक है ना, मतलब पैराबोला में पुट करना है, उसका वैल्यू क्या आएगा, मोर देन 0, पॉइंट है आउटसाइड।
नोटेड। ओके। सर इससे पहले कुछ चालू किया था। नहीं नहीं। पॉइंट लाइज इनसाइड S1 लेस देन 0 होगा। लाइज ऑन पैराबोला S1 इक्वल। ठीक है। ये पैरामेट्रिक रिलेशन पैरामेट्रिक रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। ठीक है। इन ध्यान दो, मान लिया कि पैराबोला है, एक पैराबोला एक्सटेंडेड फॉर्म वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे कोई फोकस है, तो ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, राइट ना। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। ठीक है। तो पता है, अगर मैं पॉइंट मानूं ए और बी, तो पॉइंट है पैराबोला पे, और आपको पता है कि जब भी वाई इक्वल टू 4x पे मानना होता है पॉइंट, तो उस केस में क्या होता है, कैसे मानते हैं हम लोग, इसे हम क्या मानेंगे, a t स्क्वायर, a t1 स्क्वायर कामा 2a t1, और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, a t2 स्क्वायर कामा 2a t2। राइट ना, पॉइंट ए और बी मिल गया आपको। आपको निकालना है कंडीशन, ठीक है ना। फोकस कितना होगा इसका, a, 0 होगा। अगर फोकल कॉर्ड है कोई भी लाइन पैराबोला का, तो कंडीशन क्या आएगा। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ
कॉर्ड, ध्यान दो कितना आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और ब्रैकेट में क्या है, x माइनस वन, x माइनस ए टी वन स्क्वायर, राइट ना। तो y माइनस टू ए टी वन, सब में ऊपर से कॉमन क्या है, देखो सब में ये कैंसिल हो गया, ऊपर से कॉमन है टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस टी वन, और अपॉन में क्या आएगा, T2 प्लस टी वन, T2 माइनस टी वन, तो क्या बचेगा, टू अपॉन T2 प्लस टी वन। और ब्रैकेट में x माइनस ए टी वन स्क्वायर है इतना। देखो ध्यान दो, फोकल कॉर्ड है ना, ये फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस ना, पासिंग थ्रू फोकस ए कामा जीरो, आप वहां से पास करो इसको, देखो क्या आया, माइनस का टू ए टी वन, टू अपॉन T2 माइनस टी वन, और यहाँ पे a माइनस ए टी वन स्क्वायर, सबसे ये कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया, क्रॉसिंग थ्रू इतना आएगा, माइनस का T1 T2। तो नीचे T1 प्लस T2 है ना। हाँ प्लस है, माइनस कितना हो जाएगा इसका, T1 स्क्वायर, और यहाँ से वन माइनस T1 स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ जा रहा है यहाँ से, अगर ए भी कोई फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, तो क्या मिल रहा है आपको, T1 T2 इज माइनस वन, यहाँ T1 T2 क्या है, इसके पैरामीट्रिक पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है, ए टी वन स्क्वायर कामा टू ए टी वन, बी पॉइंट कितना है, ए टी टू स्क्वायर कामा टू ए टी टू। सर इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको कैसे मिला। सर मतलब y माइनस टू एटी वन इज इक्वल टू 282 माइनस 281 डिवाइडेड बाय 82 स्क्वायर हुआ। निकाल दिया ना, इक्वेशन ऑफ कोड ए बी, कोड ए बी एक लाइन दो पॉइंट से पास करता है, उससे पास करा दिया, ठीक है, उससे पास करा दिया, फिर जो इक्वेशन है ए कामा जीरो से फोकस से पास करता है, उससे पास करा दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि T1 T2 कितना होगा, माइनस वन। दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन पैरामीट्रिक पॉइंट। एक और ए टी टू स्क्वायर कामा टू ए टी टू, we got here ना कि T1 T2 is minus 1 when it is focal chord,
पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि T1 कितना है, T1 टी है, तो पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर का हमारा 280। पॉइंट बी कितना हो जाएगा, T2 कितना होगा, -7/2, तो A/T² -2A/T। ठीक है। एक क्वेश्चन है, सर वो -a/t² आएगा। माइनस क्यों आएगा, T² तो प्लस कर देगा ना। अच्छा हाँ, a/t²। तो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, क्वेश्चन द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² = 4ax make an angle alpha with the x axis। पहला ऑप्शन है, ये करना आप लोग खुद से करना है। पहला ऑप्शन है 4a sin अल्फा, ऑप्शन सेकंड है 4a² cos पर अल्फा, थर्ड है 4a sec² अल्फा, फोर्थ a cosec² अल्फा। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² = 4ax मेक्स एन एंगल अल्फा, मतलब जो फोकल कॉर्ड है उसका एंगल अल्फा है विद रेस्पेक्ट टू, तो यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ट्राई करो।
मान लीजिए 81 स्क्वायर का 281 है और 82 स्क्वायर का 282 है और एंगल अल्फा दिया है वाला। तो डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा फोकल कोड का 4a स्क्वायर c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर c2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब में कॉमन क्या आ जाएगा, सब में कॉमन हो गया a स्क्वायर, बाहर आ गया a, सब में कॉमन हो गया c, इसको ब्रेक कर लेंगे ना c2 माइनस c1 प्लस c2 प्लस c1, सबसे बाहर क्या हो गया c2 माइनस c1 का स्क्वायर, इतना बाहर आएगा। सर आ गया आंसर। क्या आया 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। कितना आएगा ए बी यहाँ से a c2 माइनस c1 और ये कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर किया तो c2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, देख लेंगे अभी कितना चाहिए अपने को, रुक जाओ एक और देखना। कितना होगा स्लोप, कितना होगा डिस्टेंस का स्लोप, टू एटी टू माइनस 281 अपॉन a c2 स्क्वायर माइनस a c1 स्क्वायर, कितना आएगा 10 अल्फा, बच जाएगा 2 अपॉन c1 प्लस c2 राइट ना, तो यहाँ से मिल गया t1 प्लस c2 कितना आ जाएगा 2 कॉट अल्फा। अब निकाल लेंगे t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, एक क्या होगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 t1 t2, तो ये कितना है 4 कॉट स्क्वायर अल्फा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 है ना, हो जाएगा प्लस का 4, तो सभी कॉमन हो गया 4 क्या है 1 प्लस कॉट पर कितना होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, ये आएगा रूट में, तो t1 माइनस t2 कितना आएगा 2 कोसेक अल्फा। देख लो कितना ये भी आ रहा है, ये कितना हो गया 2a कोसेक अल्फा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 4, हाँ ये भी कितना आ गया 4a कोसेक स्क्वायर, गॉट इट ना।
हो गया। सॉरी एक सेकेंड। समझ गया मतलब ना। हाँ सर समझ गया, नोट कर। तो लिख लो। सिगमेंट ऑफ, रुक जाओ, सिगमेंट ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ, रुक जाओ उल्टा बोल रहा हूँ मैं। हार्मोनिक मीन ऑफ सिगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, हार्मोनिक मीन ऑफ सिगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू सेमी लैटस रेक्टम। समझा प्रॉपर्टी क्या है? फोकल कॉर्ड के जो सिगमेंट है ना, जैसे मान लो कि ये प्रूव करना है आपको अभी। मान लो कोई फोकल ऐसा है, पैराबोला है, इसका जो फोकल कॉर्ड है पीएस और एसक्यू है ना, पीक्यू यहाँ फोकल कॉर्ड है, तो सिगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड मतलब पीएस एंड एसक्यू की बात कर रहा है। तो
क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, सेमी एल आर इज इक्वल टू क्या है, मान लिया पी एस को मान लिया L1, इसको मान लिया L2, सेमी एल आर क्या हो जाएगा, मतलब 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हार्मोनिक 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, यही ना। या ऐसा बोलो कि 1 ऑफ L1 और सेमी इलेक्ट्रोस्टैटिक और L2 किसमें होगा, Hc में हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, आपको पता है ना, अगर दो नंबर ए और बी है तो उनका हार्मोनिक मीन क्या आएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। सेमी एल आर क्या आएगा, 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये हमें प्रूव करना है। नोट किया इतना, सर नहीं हो रहा है। हो गया सर। सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि फोकल कॉर्ड के सेगमेंट का हार्मोनिक मीन इसके लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम इक्वल होता है। ये पैराबोला के लिए भी ट्रू है, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर इलिप्स। सर इलिप्स क्या हुआ, और कौन कौन के साथ ये टू है? हाइपरबोला। सर फिर तो सारे ही हो गए। हाँ मतलब तीनों में हो गए, हाँ तीनों में हो गए। सर नोट हो गया। जब हम प्रूफ की बात करते हैं, यहाँ पे मान लो कि पी और पी क्यू यहाँ फोकल कॉर्ड है, SA, 0 है, मान लिया पी पॉइंट कितना है, 80 स्क्वायर 280, क्योंकि फोकल कॉर्ड है ना, क्यू कितना हो जाएगा, A/T² माइनस का 2A/T। मैंने बताया था। तो यहाँ देखो PS L1 कितना है, PS आपको पता है, कोई भी पॉइंट पैराबोला पे हो उसका डिस्टेंस फोकस से कितना आ जाएगा, याद है आपको बोला था x1 + a, तो PS कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस a बताया था आपको। L2 कितना आ जाएगा, मतलब SQ कितना आ जाएगा, A/T² प्लस का a, राइट ना। आर यू गेटिंग। अब क्या चेक करना होगा, इनका हार्मोनिक मीन।
क्या होता है 2k1 k2 सॉरी हार्मोनिक मीन ऑफ L1 L2 कितना आएगा 2 L1 L2 अपॉन L1 एक काम करो यहाँ पे ऐसा कर लो डिवाइड करिए दोनों को पूरे में डिवाइड कर दिया है L1/L2 से क्या आ जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 ध्यान दो कितना होगा 1/L1 1/8 t² प्लस 1 L2 कितना है तो यहाँ से ए कॉमन लिया कितना आ जाएगा 1 + t² / t²। उल्टा कितना हो गया इसका t² / 8t² प्लस 1 तो अपॉन में कितना बचेगा 1 + t² प्लस 1 कितना आ जाएगा 2a। ठीक है 2a यहाँ पे क्या है बताया आपको 2a क्या है लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। लाइन एंड पैराबोला इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। ध्यान दो y = 4x मान लिया ठीक है ना एंड लाइन y = mx + c। ठीक है तो यहाँ पे तीन किस बनेगा या तो लाइन और पैराबोला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या फिर लाइन पैराबोला को टच करेगा
या फिर लाइन और पैराबोला डू नॉट इंटरसेक्ट, राइट ना, 3 केस बनेंगे। सृष्टि हो तुम? सृष्टि, हाँ सर। आपने नोट लिखा अपना जो पिछला छोटा था आपका, ले लेना, ठीक है ना। और हाँ सर, थोड़ा बचा है। रिकॉर्ड भी किया हुआ है, सर ने दे देगा आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ। देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं, अगर 2 पॉइंट पे कट करेंगे तो इनके सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 पॉइंट आएगा। एक पे कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। और नहीं कर रहे हैं तो नहीं पॉइंट आएगा, मतलब रूट नहीं आएंगे। इसलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व करते हैं। ध्यान दो कैसे आएगा। तो यहाँ पे फिर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, 4 AX एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2MC x इक्वल टू 4AX। सर इसमें भी डिस्क्रिमिनेट वाला रहना ना, ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ हाँ। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा, 2MC -4A इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डिपेंड करता है कि लाइन और पैराबोला कट करते हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, या टच करते हैं, या फिर डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डी क्या हो जाएगा, मोर देन 0। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4AC, बी स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। MC -4A का स्क्वायर आएगा, सॉरी ओनली ए का स्क्वायर, 4A कितना है, M स्क्वायर, C कितना है, C स्क्वायर इज मोर देन 0। सब में कॉमन हो गया 4, तो क्या बचेगा यहाँ से, M स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर -2MC A स्क्वायर M स्क्वायर C स्क्वायर इज मोर देन 0। तो यहाँ से कितना आएगा फिर, A, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, मोर देन 2MC A। तो A अपॉन M क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ 4 आएगा, 4 और 4 आएगा। तो A/M क्या आएगा, मोर देन C आएगा, राइट ना। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी
अगर y इक्वल टू mx प्लस c एंड पैराबोला y इक्वल टू 4x इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो c की वैल्यू क्या है कि लेस देन 1/m आएगा। ठीक है, ऐसा बोलेगा c लेस देन a/m कभी when line and parabola intersect at two distinct points। सर हो गया नोट करके। सर नहीं हुआ सर। ऐसा होगा कि डू नॉट इंटरसेक्ट, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज मोर देन a/m। लाइन टचेस द पैराबोला ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/m।
ठीक है, अभी बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। मीन्स कहाँ पे टच कर रहा लाइन, या इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देखो तो इक्वेशन कितना आया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना था, देखो ध्यान दो, हमें क्या मिला कि सी इक्वल टू ए बाई एम आया ना, पुट कर लो। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी कितना आया ए बाई एम, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब एम सी कितना हो जाएगा ए ना, तो 2a माइनस 4a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a एक्स, और यहाँ पे सी कितना है ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो एम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइनली कितना हो जाएगा, एम एक्स माइनस ए बाई एम का स्क्वायर इज 0। यहाँ से एम एक्स माइनस ए बाई एम क्या होगा, 0। एम एक्स कितना आएगा ए बाई एम, एक्स कितना आएगा ए बाई एम स्क्वायर। मिल गया अपने को एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई एम स्क्वायर। सर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ टेंजेंट का आया था ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद यहाँ से सी कितना आया था भाई, हम लाके पुट कर लिया, क्या आया, एक्स कितना आ गया कोऑर्डिनेट ए अपॉन एम स्क्वायर, वाई कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे 2a बाई एम आएगा। सर क्या बोला अभी? क्या बेटा, सर अभी क्या बोला कि एक्स को किधर पुट करना है? कहीं पुट कर लो, टेंजेंट पुट कर लो या वहां पुट कर लो, निकल जाएगा। तो वो तो टेंजेंट में देखना पड़ेगा, लाई करेगा वो पॉइंट, दोनों पे लाई करेगा। तो हाँ वाई इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस ए बाई एम, एक्स कितना है ए बाई एम स्क्वायर, तो वाई कितना आ जाएगा 2a/m। तो क्या आ गया, ए बाई एम स्क्वायर और 2a/m, ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ए बाई एम स्क्वायर 2a/m। आप लोग टाइम से आ जाएगा लेक्चर में 7:15 6:15 को, लेट करते हो अपने 15 मिनट। हर्षित और क्या नाम है, और सामन। सर मैं भूल गया था आज लेक्चर है। नहीं नहीं रहेगा तो रात में बोल दूंगा कि लेक्चर नहीं है, मोस्टली डेली रहेगा, ठीक है ना। हाँ जिस सर। दिन नहीं रहेगा मैं खुद ही बोल दूंगा कि लेक्चर नहीं है आप। ये मिल गया आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
हो गया नोट। फाइंड द कंडीशन दैट लाइन lx plus my plus n is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 4ax. Find the condition that line lx plus my plus n equal 0 touches the parabola y square is equal to 4ax. चाइना 4 है ये एच है क्या बेटा? और एम वाई प्लस एच है lx plus my plus n 0 है। यस सर So AL is equal to minus NM. क्या बेटा? AL is equal to minus NM. इतना तो नहीं है, कैसे कर रहे हो? पता है ना कि y इक्वल टू अगर एम एक्स प्लस सी, हाँ सर उससे C निकालो और फिर C is equal to A by M. touches the parabola y square इक्वल टू 4ax, देन क्या आता है? c इक्वल टू a अपॉन m ना, m यहाँ पे स्लोप होता है, तो यहाँ लाइन क्या है? lx, यहाँ एम वाई कितना आएगा? माइनस का lx माइनस का n, y कितना आएगा? माइनस का l बाई m माइनस का n बाई m। इससे कंपेयर किया, c कितना आया? माइनस का n बाई m, और a अपॉन m कितना है? माइनस का l बाई m।
माइनस कैंसिल हो गया, तो n बाई m कितना आ गया, m a बाई l प्लस टू किया कितना आएगा, nl इक्वल टू a m स्क्वायर। सर मेरा यही आंसर आया था, सिर्फ वो मैंने m को माइनस l बाय m नहीं सब्स्टिट्यूट किया था। अच्छा, ये आपने कुछ और बोला आंसर मेरे से। हो गया। हाँ सर। समझे तो घर पे कर लेना। फाइंड द कंडीशन that x by l plus y by m equal to 1 touches the parabola y square equal to 4a x plus b। ये सब नोट करो और इतना स्टॉप करते हैं आज के लिए। 6:15 बजे आप लोग आ जाएगा, लेट मत किया करो। जब बोलो 6 बजे कर दूंगा, 6:15 आप आ जाओगे। सर वो मैंने ये पासवर्ड नहीं डाला, मैंने सिर्फ मीटिंग ऑन करके छोड़ दिया था, फिर आपका मैसेज आया, तो मैंने देखा कि मैंने पासवर्ड नहीं डाला था। कोई बात नहीं, चलेगा। 4a plus b, ठीक है ना। चलो ठीक है, स्टॉप कर देना आज के लिए। बाय। बाय सर।